Hello बच्चों, let's read this question. The question says magnetic moment of chromium Z24, Mn plus Z25 and Fe2 plus Z26 are XYZ. They are in the order. तो हमें order पूछा गया है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकालते हैं, हमारा म्यू भी होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 से निकालते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी हमारी बोर मैग्नेट्रॉन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इन सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है हमें क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ये बता रखा है इन्होंने। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया अमोनियम की, इसकी क्रोमियम की सिंपली। तो देखो क्रोमियम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सिर्फ हमें, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s2 होगी, 4s1 4s1 होगी। ठीक है, क्योंकि 24 है। यहां पे देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो डी के अंदर है, ये 3d है। 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक 4s के अंदर है। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसके अंदर पुट कर दो, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 2, यहाँ पे 6 प्लस 2 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 48 बोर्ड मैग्नेट्रॉन आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, ये एम है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है। फिर है हमारे पास एम एन प्लस की बात करें तो एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है 25 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब क्रोमियम जैसा होगा 24। तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी, क्रोमियम जैसी हो जाएगी। तो 3d5 4s1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन की वैल्यू 6 आएगी, तो बोर मैग्नेट्रॉन भी क्या आएगा 48 आएगा। तो इन दोनों के अंदर तो सेम है, ये x है ये y है, तो इन x इक्वल टू वाई है, एक चीज अब तक क्लियर हो गई। तो x इक्वल टू वाई एक तो इसमें है और एक इसमें है, दो ऑप्शन को और एक इसमें भी है। इस ऑप्शन को तो सबसे पहले एलिमिनेट करो। फिर हमारे पास आयरन की पूछी है, आयरन क्या हो गया +2, एटॉमिक नंबर दे रखा है 26। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हमें इसमें से। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Fe+2 की, हमारे पास हो जाएगी 3d6 हो जाएगी। इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s0 हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s के अंदर होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन s से रिमूव करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो सिर्फ d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, ये 3d है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ही फिल हो गए, तो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बचे, n की वैल्यू हमारे पास 4 बचती है। इसलिए जो हमारा म्यू की होता है वो होता है 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 आता है बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई है, बट हमारा z जो है वो लेस देन है, तो z क्या होगा, लेस देन x एंड y। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि z लेस देन है एक्स एंड वाई ग्रेटर है, एक्स एंड वाई दोनों इक्वल है, 48 और 48 ही आएगा इसमें भी, क्योंकि दोनों के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अप्रोच करना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।